जो लास्ट 3 दिन थे वो सिर्फ राखी, मेरे को लगा कि राखी की आत्मा मेरे अंदर आ गई है। एंड आई हर्ड द स्टोरी, आई वॉज इन टीयर्स, आई वॉज नम फॉर सम टाइम। मैं बोला गाइस तुम नहीं समझोगे मेरे साथ क्या हुआ है। अरे बाप, मैं कम से कम मुझे सच्ची बहुत दिन लग गए वो बार बार देखने में। एंड मैं क्या बोलूँ, मेरे एक आधा दिल ऐसे सीन करने का कर रहा है, बट मेनली मुझे बहुत सॉर्टेड लगे ये, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत स्वीट लगे एक्चुअली, बहुत ज़्यादा स्वीट। मतलब ही वॉज वेरी डिसेंट, ही वॉज नॉट इवन, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती कि ही वॉज इवन फ्लर्टी। हाय आदिल, सैफ भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कृति, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को आपके गाने के लिए। सबसे पहले तो आदिल खुश है एक बार फिर वो लाइफ जीने के लिए मिली जिसको आप पीछे छोड़कर आए। देखो सबसे पहले तो एक्साइटेड था। सबसे पहले जब ये हुआ ना, जो ये सिंगर तो मेरा भाई है दानिश अल्फाज, तब जब ये हुआ था, जब उसके साथ भी ये सिमिलर चीज़ें हुई है, सिमिलर केसेस हुए हैं। तो क्या हुआ क्या था, जब उसने मुझे बुलाया तो मेरी स्टोरी समझी तो ही वाज लाइक भाई हम कुछ करते हैं। तो तब तो मैं बहुत एक्साइटेड था। उसके बाद क्या हुआ था, जब हम स्क्रीन में गए, जाके बैठे, 3 दिन का जो हमारा शूट था, मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया ना। जो देखो ये सीन कैसा पता है, हर चीज़ जो फैक्ट हुआ है, जो हमारे पास एविडेंस है, यही लेके बनाए। और कपड़े मेरे सेम, कृति के कपड़े सेम। तो जब मोमेंट आता है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पुरानी दुनिया में चला गया हूँ वापस। वो जाके वो ज़िंदगी में जी रहा हूँ मैं। जब दो अच्छे मोमेंट्स थे तो ठीक है, जब मेरे बैड मोमेंट स्टार्ट हुए ना शूट होने, मैं इतना इमोशनल है। 2 बार तो मैं रो पड़ा, डायरेक्टर को आके मुझे कन्विंस करना पड़ा। शी वॉज कन्विंसिंग मी, तुम रो क्यों रहे हो बच्चे की तरह। मैं बोला गाइस तुम नहीं समझोगे मेरे साथ क्या हुआ है। जब एक्चुअली वो जो सीन हुआ था ना, जो मैं सेम कपड़ों में शूट हुआ है मेरा, येलो शर्ट में, जब मैं जेल जा रहा था, उस सीन मैंने 10 बार टेक दिया है, मैंने 2 बार रोया है। इन्होंने मुझे कन्विंस किया, सैफ भाई ने मुझे 50 बार कन्विंस किया है, मैं कर ही नहीं पा रहा था। सदमा, मैं आपको एक बात कहूँगा, तुम जाके वो सीन देखो, एग्जैक्ट सेम। तुम तो बोलोगी कल हुआ है, मैं शिवर हो रहा था। मुझे लिटरली शिवरिंग हो रही थी बॉडी में कि मैं कैसे करूँ। मैं फ्लैशबैक में चला गया कि मेरे साथ ज़िंदगी में। तो एंड ऑफ द डे जब एक प्रोडक्ट बन रहा, मैं आज ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये चीज़ करना, वापस वो ज़िंदगी जाके जीना। हार्ड एंड बैड पार्सल्स ऑफ माई लाइफ गोइंग एंड लिविंग दैट मोमेंट्स इन माई पास वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बहुत आसान नहीं था। तो बहुत आसानी से तो मैंने हाँ कह दिया था। आप जाके देखो, मेरे यही लुक्स होंगे, मेरे यही फेस होगा, मेरे कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें। जो रियल आदिल है वही आपको वीडियो में मिलेगा। और कोई मिर्च, कोई मसाला नहीं है मेरे गाने में। हर चीज़ सच। एक बार आप गाना देखोगे, आप खुद बोलोगे एक भी इसमें ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है। आप सब बोलोगे क्या चीज़ बनी है ये। आप बोलोगे आदिल हमको गाने में कुछ दिखाई नहीं, ये तो आपकी ही ज़िंदगी है। सब कुछ, कपड़े से लेके, मेरे गिफ्ट देने के टाइम पे मेरे कौन से कपड़े थे, मैं कैसे बात करता हूँ, मेरी लैंग्वेज उस टाइम में उर्दू कैसे थी, मैं हर चीज़ आपको मिलेगी मेरे गाने पे। आई स्वेयर, मैंने आई गेस जो लास्ट 3 दिन थे, वो सिर्फ राखी, मेरे को लगा कि राखी की आत्मा मेरे अंदर आ गई है। एंड 3 दिन तो छोड़ो, उससे पहले मैं होमवर्क पे लग गई थी। आई हैव सीन हर अकाउंट, हर रील्स सो मैनी टाइम्स, और स्पेशली जो हमने सीन करने थे वो वाली रील्स आई हैड टू चेक आउट कि मेरे को अपना होमवर्क करना है अच्छे से। आई हैव टू गिव माई 200%। एंड वो भी इतने यूनिक कैरेक्टर से का जो रोल निभाना था, इट वॉज टू डिफिकल्ट। इनिशियली आई वॉज लिटिल रिलक्टेंट, बट देन व्हेन आई मेट हिम एंड आई हर्ड द स्टोरी, आई वॉज इन टीयर्स, आई वॉज नम फॉर सम टाइम। जब इनको स्टोरी नरेशन दिया था किसी और ने, जब मैं जाके इनको नरेशन दिया, शी वाज ये इमोशनल हो गई। आई स्वेयर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मना कर दिया था कि नो, आई वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड। बट जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है कृति, and he has actually rejected almost 20 to 30 girls, but he was much keen in taking me as Rakhi. So then I got little convinced, because जो स्टोरी इन्होंने बताया कि मेरे साथ कृति ऐसा हुआ, मैं ऐसे गया, मैं जेल गया, और मेरे साथ इतना बुरा बीता है, और मैं वो दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। 5 मिनट में ये कितना ही दिखा पाएंगे। आई रियली हैव माई सिंपैथी फॉर हिम, क्योंकि इन्होंने तो इतना टाइम वो खुद लाइफ में सफ़र किया है। So I think that the biggest hurdles come in the lives of the strongest people. So I think Adil is a very strong guy. And हमने बहुत कोशिश करी। इनफैक्ट 1-2 सीन्स तो ऐसे हो रहे थे जब ये जेल जा रहे थे कि मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हाय बेचारा। बट और ये खुद
2 बार ही रो पड़े सेट पे, पर मुझे लगता है कि चलो सेट पे कैरेक्टर अगर आर्टिस्ट को रोना आ जाए तो वो गाना बहुत हिट होता है। तो भगवान करे ये हमारा गाना आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और जेन्युइनली आई हैव माई हार्ट एंड सिंपैथी फॉर हिम। सब भाई को सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, जो इनका बिजी स्केड्यूल निकाल के मेरे भाई आके चंडीगढ़ में इतने दिन से रहना, हर सीन में मेरे साथ रहना, हर सीन में लीगल पॉइंट्स देना, ये बहुत मुश्किल है। एंड थैंक यू सो मच साहब भाई, आपका वक्त निकाल के आप मेरे साथ है, बहुत बड़ी बात है। आपको तो मुंबई में घूमने के लिए भी वक्त नहीं रहता, बट आपने 3 दिन निकाल के मेरे लिए है। मुझे देखो मेरे भाई हैं, फिर भी ना मैं तहे दिल से इनको शुक्रिया इसलिए बोलना चाहता हूँ। कोई नहीं करता यार, कोई नहीं करता ज़िंदगी में ना, कोई ऐसे इंसान इतने आसानी से आपको मिलते नहीं कि जो इतना स्ट्रांगली आपके लिए खड़े हो और इतना स्ट्रांगली आपके लिए एविडेंटली खड़े हो सकते हैं। साहिब भाई की एक लाइन थी, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मुझे माफ़ करना, मैं उस टाइम में नहीं था, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इंशाअल्लाह आज के बाद पूरी ज़िंदगी तू देखेगा मैं तेरे साथ कैसे खड़ा हूँ। इनका जो लाइन थी वो इमोशनल लाइन मैं ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा, मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा वो लाइन। ये इनका मोहब्बत है, ये इनका प्यार है। एक चीज़ के आप भाई जैसे नहीं, हम भाई थे, भाई ही रहेंगे। जब इनका प्रॉब्लम भी चल रहा था तभी भी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो इनको मिले थे और चाह रहे थे कि ये इशू को ख़त्म कर दो, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। मेरे हिसाब से जो मैं देख कर आया हूँ 3 दिन में, मुझे लगता है कि इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग। इट विल बी, बोलते ना, इंडिया को 2 बड़े स्टार एक अलग फॉर्म में, एक अलग तरीके से, कृति का बताऊंगा कि हमने 20-25 लड़की का ऑडिशन लिया, पर आपको तो पता है कि जो रोल प्ले करना था वो कितना डिफरेंट है। और इनके हमने जो फर्स्ट ऑडिशन देखा, हमने बोला बॉस इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। अब आप ये मेरे बोलने पर मत जाना, जब आप गाना देखोगे ना आपको एक्चुअल लगेगा एक खूबसूरत राखी सावंत परफॉर्म कर रही है। ओके, सो वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब आदिल का सीन आया वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। वो इसलिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि फर्स्ट डे हमारा जो शूट था वो जेल सीन था। पूरा दिन, देखो जेल शूट करना वो चीज़ नहीं होती है, पर जब हम एक्चुअली वो 24 घंटे में देख रहे थे कि आदिल ने कैसी ज़िंदगी जिया है, कैसे उसने अपनी ईद बनाया है, कैसे उसने दुआएं करके वक्त गुजारा है, तो पूरा सेट एक इमोशनल माहौल था। मुझे लगता है आदिल के साथ जो 100 यूनिट के लोग थे सब रो रहे थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे एक सच्चा आदिल खान दुर्रानी दिखा। देखो जब आप कोई गुनाह करते हो या जब आपने कुछ गलत किया है और आप सज़ा पाते हो ना, तो आप एकदम बिंदास रहते हो। पर जब कहीं ना कहीं एक होता है ना कि कल रात को तो खाना खाए थे और आज सुबह मैं जेल में हूँ, तो वो जो चीज़ लेकर आदमी अंदर जाता है ना, वो जो दर्द है वो हमने दिखाया है। एक एंटरटेनमेंट हमने दिखाया है। आपको एक चीज़ बताऊं, सॉरी टू कट यू भाई, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। हर जगह डायरेक्टर ना कट प्ले करते हैं। जेल के सीन में कोई बात नहीं कर रहा था, फर्स्ट आके मुझे बोले, सिर्फ मुझे ये बोला जेल तुम्हारी याद करो कुछ दो। जब मैंने दिया ना 1 घंटे का फुटेज, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। आरिश भाई है मेरे डायरेक्टर, बहुत नामदार डायरेक्टर हैं वो, कुछ भी नहीं बोला मुझे। उसके बाद जैसे वो कट बोले, मैं बाहर जाके देखता हूँ ही इज़ इमोशनल, सैफ भाई इज़ इमोशनल, मेरा भाई दानिश इज़ इमोशनल, DOP इज़ इमोशनल, क्रू इज़ इमोशनल, स्पॉट बॉय इज़ इमोशनल, मैं मेकअप गाय इज़ इमोशनल। हेलो, मेरा मेकअप खराब हुआ पूरा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल हमने शॉर्ट में पूरी स्टोरी बनाई है। बहुत ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल म्यूज़िक दिया है हमारे गोल्ड बॉय ने। दानिश अल्फाज ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से गाना गाया है, उसको कंपोज किया है। बहुत जल्द हमारा गाना आने वाला है और हम इंडिया को एक वन ऑफ द फेमस म्यूज़िक जोड़ी देने जा रहे हैं। तो आप सबका साथ, आप सबका विश्वास हमें चाहिए। और आने वाले उसमें दिसंबर से पहले, अभी से हम बता रहे हैं, आदिल भाई भड़क जाएंगे, पर हमारे 5 गाने दिसंबर से पहले आप लोगों को रेडी होके मिलेंगे, ताकि 31 में प्योर एंटरटेनमेंट आदिल खान दुर्रानी का ही हो। हाँ, जोड़ी है ना, जब तक हमारा गाना रिलीज नहीं होगा हस्बैंड वाइफ है वो। दे आर प्रोफेशनल्स, उनको कैरेक्टर में रहना ही है।
और मेरा कैरेक्टर मैं- कैसा है आप खुद किसी से पूछ सकते हो, मैं कैसा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक गाना नहीं आ जाता मेरे अंदर राखी सावंत की आत्मा है। सो आप बोलोगे तो मैं अभी भागूँ क्या? नो आई एम जस्ट किडिंग। मैं भगा लो एक बार, नहीं, भगवा के नहीं, देख लो no, no, no. जिम के बाहर ऐसे ऐसे। तो जिम के बाहर एयरपोर्ट पे, बाप रे बाप, मैं कम से कम मुझे सच्ची बहुत दिन लग गए वो बार बार देखने में। एंड मैं क्या बोलूँ, मेरे एक आधा दिल ऐसे सीन करने का कर रहा है। बट सी दिस सॉन्ग इज़ जेन्युइनली वेरी वेरी ऑर्गेनिक, बहुत अच्छा है। बट इट्स अ सैड सॉन्ग। हम आप ये हंस रहे हैं बट हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये 3 दिन हमारे पे क्या बीते हैं। ये जेन्युइन बात है। एंड जब ये गए हैं ना, जब पुलिस की वैन में बैठे हैं और ये जेल जा रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव पूरी स्ट्रीट जो वहाँ पे शूट हो रहा था वो नम थी। नॉट इवन वन स्पॉट बॉय वॉज आस्किंग कि मैम चाय लाऊं या कॉफ़ी, बिकॉज एवरीबडी वॉज सो एंग्रोज। हमें पता है कि आई गेस पता नहीं क्या ही हो रहा था। इट वॉज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई रियली लव डूइंग इट। एज नेचर वाइज आदिल जी इज़ वेरी वेरी नाइस। मुझे तो बहुत सॉर्टेड इंसान लगे। वी हैड फन आफ्टर द शूट, बट ड्यूरिंग शूट वी वर ऑल एंग्रॉस्ड इन द सीन्स, क्योंकि ये गाना बहुत अलग लेवल का है एंड ये एक किसी की लाइफ पे बनाया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो जिस हिसाब से ये स्टोरी थी वो कोई हैप्पी नहीं है। उनका सवाल था आदिल के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन थे कि वो अफेयर्स बहुत ज़्यादा करते अच्छा। हैं लड़कियों के साथ। तो आपका जो टाइम था आदिल के साथ, आपको कैसे लगा? आदिल फॉर एन एग्जांपल कैरेक्टर को लेके एज आई टोल्ड यू दैट मुझे तो बहुत कैसा लगा? एज अ न्यू वाइफ आई वांट हर टू टॉक। नो जेन्युइनली मुझे बहुत सॉर्टेड लगे ये, बहुत ज़्यादा। ही इज़ क्वाइट प्रोफेशनल। पूरे जो सॉन्ग हमारे शूट हुआ है अभी पिछले 3 दिनों में, बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया गया है। और शूट के बाद भी मुझे बहुत स्वीट लगे एक्चुअली, बहुत ज़्यादा स्वीट। मतलब ही वॉज वेरी डिसेंट, ही वॉज नॉट इवन, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती कि ही वॉज इवन फ्लर्टी, राइट? शायद नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। ही इज़ वेरी सॉर्टेड, ही इज़ वेरी सॉर्टेड। बहुत अच्छा है। ये मुझसे पूछो, ये कोई जब काम के टाइम पे, शूटिंग के टाइम पे उन्होंने सिर्फ शूटिंग की है। राष्ट्रीय भी तो थी। मैं साथ में थी वहाँ पे, ना कोई ऐसी फ्लटिंग चल रही थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ काम के टाइम काम चल रहा था। No, he's quite professional and sorted person. In short, I should say. चलो, And मैंने बोला है आपको, biggest hurdles come in the strongest people. So relax. We all are with you, Adil. थैंक यू। वी वुड लाइक टू थैंक राजश्री ने आके हमें इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया और हमारी स्टोरी को और मजबूत करने में राजश्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कृति, आदिल, पर अब मेरा हाथ नहीं है। नहीं, अब राजश्री इज़ अ फैमिली। और ये गाना किसी को दिखाने के लिए या नेगेटिव पोर्ट्रे करने नहीं है। इट्स प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट। प्लीज़ सी द वीडियो, लव इट, वॉच इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस। थैंक यू।